क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने सूरह काफिरून का तारुफ और फ़ज़ाइल और शान नुज़ूल बयान करूंगा। इस सूरत को अल्लाह पाक ने मक्का पाक में नाजिल किया। 6 आयात पर मबनी ये सूरत है। जब ये सूरत नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमा आम में जाके इसको तिलावत फरमाया। इसके फ़ज़ाइल में 2 हदीसें मैंने पढ़ी। पहली हदीस हजरत फरवा बिन नौफल ने रिवायत की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई वसीयत फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोने से पहले सूरह काफिरून पढ़ के सोया करो, ये तुम्हें शिर्क से निजात देगी। दूसरी हदीस हज़रत साद बिन अबी वकास ने रिवायत की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह काफिरून जो भी पढ़ेगा उसे कुरान के 1/4 हिस्से का सवाब मिल जाएगा। दोनों हदीसों से यह बात वादे होती है कि हमें इस सूरत को बार बार पढ़ते रहना चाहिए और नबी पाक का अपना भी मामूल था, आप नमाजों में भी इस सूरत को तिलावत किया करते। इसके मजमून की तरफ आते हैं कि इसमें मुशरिकों के अमल से बेजारी का इजहार किया जा रहा है कि मुसलमान जो हैं अल्लाह के दीन और अल्लाह की इबादत में कोई कंप्रोमाइज किसी से नहीं करने के लिए तैयार, कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी अगर आप देखें बातिल बड़ा यार और मक्कार है, तरह तरह के बेस बदल बदल के आता है और हत्ता कि अपने मौकफ में लचक पैदा भी करता है ताकि हक को बातिल के साथ मिला लिया जाए। ये बात तो तय है, हक बातिल के साथ मिलेगा, बातिल तो बातिल ही रहना है, लेकिन हक जो है ना वो हक नहीं रहता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुशरिकीन मक्का की एक जमात आई। इसी वाक़े की वजह से सूरत को नाजिल किया गया। जमात बड़े बड़े काफिर थे, वलीद बिन मुगीरा था, उमैया बिन खलफ था, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब था, बड़े बड़े काफिर जिनकी मौत कुफ्र पर हुई है। बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत और तबलीग से तो बड़ा इंतशार फैल रहा है और अगर आपने इंतशार को न रोका और दूरियां बढ़ती गईं तो दुश्मन अनासर और दुश्मन कबीले हम पर हमला कर जाएंगे और हमें खत्म करके रख देंगे। आप ऐसा करें, हमारी इस तजवीज को मान लें जो हम लेके आए हैं। वो तजवीज ये है कि 1 साल हम सब मिलकर आपके रब की इबादत करेंगे और दूसरे साल आप मिलकर हमारे बुतों की पूजा करेंगे। इससे आपकी बात भी रह जाएगी, इंतशार भी नहीं बढ़ेगा, इत्तेहाद भी बाकी रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ये जुमला सुना, आपने फौरन कहा माज़ अल्लाह अन उशरिका बिल्लाहि गैरा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा मानूं, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराऊं। अब ये बात सुनने के बाद उन्होंने फिर अपनी तर्ज बदली और कहने लगे कि आप ऐसा करें, हमारे माबूदों को हाथ ही लगा दें, लेकिन आपने उनकी कोई बात न मानी न सुनी। इस वाक़े के बाद अल्लाह पाक ने सूरह काफिरून नाज़िल फरमाई कि महबूब इनको बता दें कि हम किसी बात में तुमसे कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। नबी पाक पर ये सूरत नाज़िल हुई तो हुजूर हमें काबा में गए और जाके आपने सबके सामने इस सूरत को पढ़ा। अब वहां पे वो काफिर भी बैठे थे जिन्होंने ये तजवीज पेश की थी। इससे क्या हुआ कि उनकी सारी की सारी उम्मीदें खाक में मिल गईं और वो हमेशा के लिए मायूस हो गए। सूरत जो सूरह काफिरून है ये इस बात की दलील है कि मुसलमान अपनी जान का सौदा कर सकता है, ईमान का सौदा नहीं कर सकता। काफिरों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, काफिर कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हमें इनके शर से, इनकी चलाकियों से, मकारियों से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इसका तर्जुमा और इसकी मुख्तसर सी वजाहत भी बयान की जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल।